तो यहाँ एक क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले वो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है उनको लिख लेते हैं, फिर वो निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर देखें, जैसे यहाँ पे हो गया ये सॉल्यूशन, तो साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, कॉस ए ले लेते हैं, मतलब कॉस, साइन कॉस, फिर टेन हो गया, टेन ए, साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, फिर कॉस का अपोजिट हो गया सेक ए, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट ए। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले ट्रायंगल बनाते हैं। निकालने के लिए हमें ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। ये हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पे इसका नाम भी रख देते हैं। ये ए हो गया, ये बी और सी। तो ये एंगल ए है। तो अगर यहाँ पे हमें जो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 8/17 है, और साइन ए का यानी कि अगर जैसे ये यूपी बोर्ड की बात करें तो इसमें होता है लाल बटे कक्का, यहाँ से ऐसे ये साइन कॉस टेन और इधर से कोसेक से कॉट हो गया। तो साइन थीटा का ये लंब बटे कर्ण हो गया। अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की बात करें हैं तो वहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा लंब है ना, तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ से। तो P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। तो ये साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट में बात करेंगे तो साइन का ये कोसेक, फिर सेक, और ये कॉट हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण हो गए। तो जो परपेंडिकुलर है डायग्राम में अगर बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि उसके सामने है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 हो जाएगा, और नीचे ये जो हाइपोटेनस है ये 17 है, ठीक है ना, ये 17। तो हाइपोटेनस यहाँ पे ये 17 हो गया। अब हमारे पास बेस नहीं पता है। अगर ये बेस नहीं पता है तो इसे निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री दोनों साइड किसी एक को बेस और हाइट मान लेंगे, और सबसे जो बड़ी साइड है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से सिंस फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों इंटरचेंजेबल है। मतलब इज इक्वल टू के बाद बेस को पहले लिख सकते हैं यहाँ पे और परपेंडिकुलर को यहाँ पे, क्योंकि 2+3 या 3+2 दोनों सेम ही होगा। हमें निकालना है क्या, बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हाइपोजोटेनियस है वो है 17 का स्क्वायर, और पी यानी परपेंडिकुलर जो कि 8 है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 361 होगा, 7 7 जा 49, 0 1 7 1 जा 14, यानी कि 289 होता है। तो 289 हो गया 17 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64। तो अब 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2। तो ये हो गया बेस का स्क्वायर। तो हमें तो केवल बेस चाहिए, बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 225। अब ये रूट में आते ही, अब ये 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, और पेयर बनते ही ये 15 बाहर आ गया, यानी कि ये बेस हो गया। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, तो वहां से हम याद रख सकते हैं कि 8 7 15 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 8 7 और 15। जैसे 7 और 8 15 दिया है तो 8 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 8 और 7 दिया है तो तीसरा वाला 15 ही होगा, अगर 8 और 15 दिया है तो जो बचेगा वो 7 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस हमारा निकल आया वो है 15। अब हमें निकालना है बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं एक एक करके।
अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा था वो ज़रूरी है। क्या था? एक तो लाल बटे कक्का था, जो कि यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए काम करेगा, और ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए ये हो गया। क्या था? ये, ठीक है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये दूसरा मतलब पहला जो निकालना है वो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जगह पे ए है, मतलब ये जो ए है एंगल ए ही लिया गया थीटा के जगह पे। कभी थीटा भी आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, एंगल के जगह पे ये ले सकते हैं। तो ये पहला जो कॉम्बिनेशन है साइन का, ये बाद वाला बीच वाला जो है वो कॉस का है, यानी बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस का मतलब कर, आधार बटे कर, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस है, और ये 8 जो है वो परपेंडिकुलर, और ये जो 15 आया है ये हो गया बेस, है ना, ये वाला, मतलब 15 ये। तो बेस हमारे पास 15 हो गया, हाइपोटेनस 17 एक हो गया। फिर उसके बाद से टेन थीटा, तो टेन थीटा का ये तीसरा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 15, 15 हो गया, ये 5 लिखना था। अब 10, ये कॉस हो गया, 10 हो गया कोसेक। तो कोसेक तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो हम वहां से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्मूला यूज करें, बाकी के जो इनवर्स जो जानते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है 1/, एक मिनट, साइन थीटा पहले तो हमें निकालना है कोसेक का ही, तो कोसेक को पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए लिखना, एक मिनट, ये थीटा नहीं, यहाँ पे ए ही लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब ए बोला है तो थीटा की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा ए, और यहाँ भी कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? तो ये है 8/17, तो ये 1/8/17, 17 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, 17/8 ये हो गया कोसेक का। तो कॉस टेन कोसेक हो गया, दो ठो और बचा सेक और कॉट का। तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करना ज़्यादा उचित रहेगा। इसी को हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर यहीं पे बाकी के दोनों को लगा लेते हैं। तो अब बच्चा कौन सा? सेक ए। तो अगर सेक ए निकालना है तो ये किसका अपोजिट होता है? कॉस का, तो ये 1/, हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए का जो वैल्यू जो निकाले होंगे ये है, निकाले हैं 15/17, तो यहाँ रखेंगे 15/17, और ये 17 फिर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, जो कि 17/15 आंसर होगा। तो ये सेक ए का भी हो गया, और एक जो लास्ट बच गया वो क्या है? वो हमारे पास कॉट है, तो उसको भी हम टेन का क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो टेन, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, हमें निकालना है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। तो tan ए की वैल्यू कितनी है? तो tan की वैल्यू है 8/15, ये हो गया 8/15, और यहाँ भी ये 15 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 15/8। इसका मतलब ये हो गया कॉट ए इज इक्वल टू 15/a, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है जिसमें साइन ए की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू गिवन थी, और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड करना था। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट थे, बाकी के 5। तो हम जानते हैं कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। तो बाकी के दो निकाल लेंगे, उनके अपोजिट कर लेंगे, और साइन का अपोजिट कोसेक वहां से निकल जाएगा। तो साइन का यहाँ से निकाल लिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंबटे कर्ण से, ठीक है, तो 8/17। फिर कॉस का निकाला बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो 15/17 हो गया। फिर टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे आधार, तो यहाँ से 8/15 हो गया। अब ये जो कोसेक निकालना है, तो कोसेक साइन का ही अपोजिट होता है, और साइन का यहाँ पे 8/17 क्वेश्चन में ही गिवन था।
तो वहाँ से कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, और साइन ए की वैल्यू 1 बाई यहाँ से 8/17, तो 17 ऊपर चला गया, तो 17/8 हो गया कोसेक ए का, यानी कि कोसेक ए इज इक्वल टू 17/8, ये आंसर, ये इसका। अब इसके बाद से हमें निकालना था किसका, सेक का, तो सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, और cos ए की वैल्यू 15/17 निकाले थे, तो 17 फिर ये ऊपर जाएगा, तो 17/15। अब एक बच गया था कॉट, तो कॉट होता है जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा, यानी कि tan ए, अगर थीटा है तो थीटा लेंगे, ए है तो ए लेंगे, बी है तो बी लेंगे, सी है तो सी लेंगे। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू है 8/15, तो ये 15 फिर ऊपर ले जाएंगे, तो 15/8 इज द आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।